आपको वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ राजस्थान में रेत ही रेत पाया गया है। पहले मुझे जंगल और पहाड़ों से गुजरते हुए मुझे आगे की ओर जाना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये बड़ा बड़ा पहाड़ है। इस नदिया से होते हुए मुझे केशवपुर की घाट पार करके मुझे बालू पर आगे की ओर जाना चाहिए। इस जंगल को पार करते हुए मुझे छोटा जंगल के पास जाना होगा, क्योंकि ये नदी बहुत दूर तक फैली हुई है जो आप देख रहे हैं, और मैं छोटा जंगल की ओर मैं आ गया है। पहले मुझे नदी को पार करना है, क्योंकि ये नदी बहुत दूर तक फैली हुई है और मुझे नाव का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं पैदल नहीं जा सकते। और ये देख रहे हैं इसमें हर प्रकार के शार्क एवं घड़ियाल भी रहते हैं और जानवर भी रहते हैं, इसलिए मुझे नाव का सहारा लेना पड़ेगा। आप देख रहे हैं इस घाट को केशवपुर घाट कहते हैं। ये राजस्थान में ये नदी पाया गया है और मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जल्द ही ये शाम होते जा रहा है। मैं देख रहा हूँ मैं पश्चिम की ओर आया, मुझे दक्षिण की ओर जाना है। जो आप पहाड़ देख रहे हैं, अब मैं इसी जंगल के पार मुझे रेत पर चलना चाहिए और मैं नाव पर चढ़ रहा हूँ। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि ये दूर तक फैले हुए। अब देख रहे हैं घड़ियाल वहाँ जा रहा है। मैं अभी तक 5 किलोमीटर बढ़ चुका हूँ। मैं बीच नदी में अभी आ गया हूँ। मैं देख रहे में सूरज की रोशनी पर सिर्फ मेरे शरीर पर ही पड़ रहा है और शरीर मेरा गर्म होते जा रहा है। मैं सोच रहा कि जल्द ही इस नदी को मैं पार कर सकूँगा जो मैना पर अभी हूँ। आप देख रहे हैं उस गंगा पार एक छोटा सा पहाड़ बुझा रहा है। उस पहाड़ के पीछे एक बालू है, बड़ा ही रेत है। उस रेत पर मुझे चलकर आगे की ओर जाना है। इस नदी में गहराई बहुत नीचे तक फैला हुआ है पानी और मैं अब पार कर सकूंगा। मेरा नज़दीक आ चुका है। ये देख रहे हैं ये केशवपुर का घाट ये बुझा रहा है और मैं ही जल्द ही इस नदी को पार कर सकूंगा। अब मैं आ चुका हूँ नज़दीक। अब मैं नदी को पार करने के बाद मैं अब रेत पर जाऊंगा, जहाँ गरम ही गरम बालू पर मुझे चलना होगा। अब मैं बाहर आ सकूंगा। अब मैं आ गया हूँ। अभी अभी मैंने इस नाव से पार करके इस गंगा को पार किया हूँ। जो आप देख रहे हैं उस नदी को पार घाट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मुझे आगे की ओर रेत पर जाना है, जहाँ बालू ही बालू है और धूप की गर्मी से बालू गर्म हो चुका है। इस पर चलने में बड़ा दिक्कत और बहुत मुश्किल हो रहा है और मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। मैं आगे की बढ़ते हुए मैं आपको आगे की ओर दिखा रहा हूँ कि चारों पट्टी देख रहे हैं रेत ही रेत है। इस बालू के अंदर आपको गिरगिट और बिच्छी मिलेंगे और कैरेट सांप भी रहता है। मैं नदी को भी पार कर लिया हूँ जो देख रहे हैं। अब मुझे बालू की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हर प्रकार के बालू के अंदर जानवर छिपे रहते हैं। मैं आपको रेत बता रहे हैं हाथ में लेके, जो आप देख रहे हैं ये बहुत गर्म हो चुका है। ये 12 बजे के करीब में ये रोशनी का सूर्य सिर्फ बालू पर ही तेज रोशनी पड़ रहा है और मुझे इस जंगल से बाहर की ओर जल्द ही धीरे धीरे निकलना है, क्योंकि मेरा कंठ सूख रहा है इस गर्मी के वजह से। मैं इस रेत पर 7 किलोमीटर अभी तक बढ़ चुका हूँ और मुझे आगे की ओर जल्दी बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे पश्चिम की ओर जाना है और इस बालू पर मुझे धीरे धीरे चलने में मुश्किल हो रहा है। मेरा चप्पल बुझा रहा है कि ये बालू के अंदर धंस रहा है और मुझे जल्द ही आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि बालू जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ मेरा पैर बुझा रहा है कि गर्म होते और मैं जल्द ही इस रेत से मैं बाहर निकल सकूँगा। जो आपको मैं आगे की ओर दिखा रहा हूँ, जो छोटा फिर एक नदी है। इस रेत के बाद ये रेत राजस्थान में पाया गया है। चारों पट्टी रेत ही रेत है। आपको सिर्फ जंगल के सिवाय कुछ भी यहाँ घर आपको नहीं मिलेगा और मैं जंगल की ओर बढ़ चुका हूँ। मैं नदी पार कर लिया हूँ। अब मैं दिखा रहे कि नदी में एक छोटा सा मछली देख रहे हैं जो तैर रहा है। इसमें बड़े बड़े शार्क भी रहते हैं, इससे बचकर मुझे नदी को पार करना है। इस केशवपुर के घाट को मुझे इस पहाड़ की ओर आगे बढ़ना है। जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा ये इस पहाड़ है। उस पहाड़ पर चढ़ के फिर मुझे उस जंगल की ओर जाना है, जहाँ छोटा छोटा जंगल है और कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। इसमें छोटे छोटे हर प्रकार के मछली एवं केकड़ा भी रहते हैं। मुझे इस नदी को पार करके मैं उस छोटा नदी की ओर जा रहा हूँ, जहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक मछली हर प्रकार का है, जो उसका शरीर पर
उजला उजला पाया गया है। मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा इस नदी में। अक्सर छोटा पानी में ये बिल के अंदर एक मछली छुपा हुआ रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये निकल रहा है मस्कीपर। इस मछली का नाम है मस्कीपर। इसका शरीर पर देख रहे हैं उजला उजला छोटा सा है। ये गलफरे के द्वारा सांस लेते हैं और बिल में निकलने के बाद अपना शरीर धूप के द्वारा ये तापते हैं और अपना मट्टी कीड़े मकोड़े खा के अपना जीवन बिताते हैं। इसका आँख जैसा गिरगिट रहता है उसी प्रकार का आँख इसका बाहर निकला हुआ रहता है। इस मछली को मस्कीपर मछली कहते हैं। ये राजस्थान के घाटी में, ये नदी में पाया गया ये मछली। ये मछली अपना शरीर को ढकने के लिए ये बिल से बाहर निकलता है। ये अपने धूप के द्वारा अपना शरीर का गर्म करता है और गलफड़े के द्वारा सांस लेता है। इसका आँख गिरगिट की तरह बाहर निकला हुआ है। आप इसका मुंह देख रहे हैं, ये जैसे हवेल मछली रहता है इसी तरह का मुंह इसका बंद रहता है। और मैं आगे की ओर मुझे बढ़ना चाहिए क्योंकि नदी फिर बड़ा है और नदी को पार करते हुए मुझे उस पर चढ़ना है जहाँ छोटा एक पहाड़ देख रहे हैं आप। ये नदी बड़ी नदी से मिलती हुई छोटी नदी की ओर पानी बह रहा है। मैं दिखा रहा हूँ आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें छोटा पानी में भी जानवर बड़े बड़े घड़ियाल भी रहता है। आप देख रहे हैं एक बड़ा घड़ियाल मेरे तरफ आ रहा है। ये बहुत बड़ा है जो इस नदी को पार करते हुए मेरी की ओर जा रहा है। मुझे जल्द ही इस नदी को पार करते हुए मुझे उस पहाड़ पर चढ़ना है क्योंकि आप देख रहे हैं ये बहुत दूर तक फैले हुआ है ये नदी और मुझे जल्द ही पार करना है इस नदी को। इसी प्रकार के छोटे छोटे पानी में हमें रंग बिरंग के मछली दिखाएंगे। जो आप देख रहे हैं मछली, आप पीला और काला देख रहे हैं मछली केशवपुर के घाट में पाए गए हैं। रंग बिरंग का फैला हुआ है। इस केशवपुर के घाट को मैं राजस्थान कहा गया इस पानी में पाए गए मछली। गिल्ले पानी में मेरा पैर गिराता है कि धीरे धीरे धंस रहा है। अब मैं नदी को छोड़ कर मैं अब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं नदी पार कर चुका हूँ और मुझे ऊपर की ओर जाना है। जो मैं पश्चिम की ओर आया और दक्षिण की ओर मुझे जाना है। मुझे चढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है क्योंकि इसका ऊंचाई बहुत ऊपर है। जो आप देख रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ आपका, ये दूर तक ये नदी देख रहे हो। मैं उसे अभी गंगा पार किया हूँ और मैं आगे की ओर जाऊँगा जहाँ जंगल है। रेत अब ख़त्म हो चुका है। अब मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि जल्द ही शाम होते जा रहा है और बड़े बड़े जानवर भी आने का आशंका लग रहा है। ज़्यादा यहाँ नील गाय हर प्रकार का जानवर रहते हैं और घड़ियाल भी रहते हैं। इसलिए मैं ऊपर की ओर आ चुका हूँ। अब मैं थोड़ा रिलैक्स लेना चाहता हूँ। मैं सबसे ऊपर चट्टान पर चढ़ चुका हूँ और मैं रिलैक्स लेने से मेरा शरीर बहुत ठंडा हो गया और ज़ोर से हवाएं बह रहा है। मेरा मिजाज बहुत मस्त है और मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि शाम हो चुका है और मैं जंगल की ओर बढ़ूँगा धीरे धीरे। जो जल्द ही मैं आगे इस नदी को मैं पार कर। अब देख रहे हैं गिरगिट घर। अभी अभी मेरा पैर का नज़दीक से अभी एक सांप गुजरा है जो इसी जंगल में है और मुझे जल्द ही आगे की ओर बढ़ना चाहिए। एक छोटा नदी आ गया है जो मैं इस नदी को पार करके फिर मैं रेत पर जाऊंगा। मेरा घड़ी का भी घंटी टिंग टिंग टाइम होते जा रहा है और मेरा बैटरी भी स्लो होते जा रहा है इस घड़ी का। और मेरा नदी आ गया है छोटा जो आप देख रहे हैं। इसी नदी से मुझे आगे गुजरना है रेत पर, फिर मैं अपना घर की आगे और बढ़ सकूँगा। अब मैं नीचे की ओर आ सकूँगा क्योंकि मैं नदी की ओर मैं नज़दीक आ चुका हूँ और मैं इस नदी को पार कर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। जल्द ही मैं बाहर निकल सकूँगा इस नदी से। इस नदी में मेरा पैर बहुत ठंडा लग रहा है क्योंकि शाम का समय होते जा रहा है। आप देख रहे सूरज का रोशनी है, बर्फ़ जैसा मेरा पैर लग रहा है। थक चुका है और मैं आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ूँगा क्योंकि ये शाम होते जा रहा है। आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सूर्य का रोशनी जो आप देख रहे हैं। शाम हो चुका है, ये लापन सूर्य का रोशनी जो देख रहे हैं आप।
अब मैं इस जंगल से पार कर लिया हूँ और मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ जहाँ रेत है और बालू ही बालू है। मैं इस नदी को पार कर लिया हूँ। अब मैं अपना घर चलूँगा दोस्तों। गुड बाय। मेरा बर्मन के डिस्कवरी चैनल यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। आई एम गुड लक, यू जस्ट मी, या ओके। फिर अगले एपिसोड में मैं मिलूँगा मिस्टर बर्मन के डिस्कवरी चैनल जी। गुड लक।